जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का उपनाम क्या है? आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। किसका पुत्र? अश्वसेन के पुत्र हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं तथा अंतिम तीर्थंकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी कुंडम ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी, वह लिच्छवी के राजा के चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने पश्चात बड़े भाई से नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी की। किस वर्ष में? तो 12 वर्ष की आयु में। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में देना शुरू कर दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उसका दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहते थे। जैन धर्म में जो भी भिक्षुणी या भिक्षु आते थे वो पूर्ण ज्ञान ले लेते थे तो उसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। मृत्यु 468 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हो गई। जैन मठों को बसादी यानी वसदिश कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। प्रथम जैन संहिता 300 BC में पाटलिपुत्रा में हुई थी। प्रथम जैन संहिता कौन थी? तो स्थूलभद्र थी, जिसका अध्यक्ष कौन थी? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संहिता 6ठी शताब्दी में बल्बी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष क्षमाश्रमण था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला था, दिगंबर जो नग्न रहने वाला था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। जो श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर का जो अध्यक्ष है वो भद्रबाहु के शिष्य थे। बौद्ध धर्म बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे
गण से संबंधित थे और क्षत्रिय भी थे। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म 563 BC में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शक्यगण के मुखिया थे। कौन सा गण? शक्यगण के मुखिया थे। किसका पिताजी? तो बुद्ध भगवान का। इनकी माता का नाम माया देवी थी और इसकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जो गौतम बुद्ध था उसका माता का देहांत उसके 7वें दिन हो गया था। जैसे ही बुद्ध भगवान 7 दिन हुआ जन्म होला, फिर उसके बाद उसकी माताजी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी की थी। प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गई। यशोधरा के साथ हुई थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का परिचय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रकरपुत्र नामक दो गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम संख्या संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी, पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र का प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र का प्रवर्तन भिक्षु देने वालों को कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने तपावस्तु एवं भल्लिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ। भास्कर ने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। भास्कर ने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। भास्कर कहाँ पे? वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। कौन? तो भास्कर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया। कितने संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश को अनुमति दी। किसके? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध
भगवान ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति दी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग